सस्तादर्शिनज्ञानम् चैत्रं प्रतिपादिनम् स्वामी अविसारि करो मेरी अविराधों को भगवन मेरी अविराधों को भगवन आज क्षमा कर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरे दर पर हो। बोले दिवाली देवी पिलर सोले भी तीतंकर श्री शांतिनाथ भगवान की दिवाली देवी पिलर तीतंकर ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश्वर मानस सन्नय श्री महावीर स्वामी की कल्याण कल्पतरु चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की श्री 24 तीर्थंकर भगवान की श्री तीर्थे वाले चंद्र भगवान की परम श्री श्री भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की परम श्री भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम श्री भगवान श्री रविशंकर स्वामी जी महाराज की प्रार्थना स्मरणीय सारस्वत विवेक कोटि मूल शिक्षा दीक्षा दाता हमारा दिले आचार्य भगवान श्री विभव सदगुरुदेव की चिन्हितवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी सद्वाणी गुरुवाणी त्वमेव जेतो त्वमेव जेतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आइएगा, आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन सत्र में श्री मां चिन्वाणी के पाद मूल में बैठकर के मन को पवित्र करने के लिए, संताप को दूर करने के लिए उस मां चिन्वाणी का रसपान करेंगे जो सभी रसों से भिन्न है। आज का विषय है श्रद्धा की शक्ति कितनी होनी चाहिए। तन में शक्ति है नहीं और मन कमजोर है नहीं, ये अपनी संगत हो। श्रद्धा की शक्ति कितनी प्रबल है। तन में शक्ति है नहीं और मन कमजोर है नहीं। मन भी कमजोर नहीं है, तन कमजोर है, मन कमजोर नहीं, लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं है।
क्योंकि मन कमजोर नहीं है। यदि मन कमजोर होता तो सारे रसों का सेवन ना किया जाता। सारे रसों का सेवन करने के बाद भी मन इतना प्रबल है, गुलाब जामुन भी चाहिए, छेने में रसगुल्ले भी चाहिए, घेवर भी चाहिए, दाल बाटी भी चाहिए, इडली डोसा भी चाहिए, कचौड़ी भी चाहिए। मन की बात चल रही, मन कमजोर नहीं है, तन कमजोर है पर मन कमजोर नहीं है, क्योंकि मन तो वही चीज चाहिए भैया। अक्षय तृतीया आ रही है, गन्ने का रस चाहिए, मन नहीं है ना कमजोर। मन में तो जो कुछ चाहिए सब कुछ चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रही, आपकी श्रद्धा की शक्ति कितनी प्रबल है? आपको जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए वहां श्रद्धा नहीं है, और जहाँ आपकी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए वहां आपकी श्रद्धा बहुत है, आपकी आस्था बहुत है, आपका विश्वास बहुत प्रबल है। क्योंकि आपका मन कहता है कि गन्ने का जूस है तो जॉन्डिस होता। आपको ये पता है कि गन्ने का जूस पीते हैं उससे ये रसा, समझे ना समझे? नहीं समझे? ऊषा छी, ऊस मतलब गन्ना, मराठी आहे मराठी मध्ये ईख, ऊस, ऊस मतलब गन्ना ना अर्थात। और आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? गन्ने का रस मधुबंती, मधुरस बोलते नहीं बोलते? आप क्या नहीं बोलते? हरियाणा, हरियाणी भाषा में बोलते हैं मधुबंती। अर्थात कहने के लिए हर चीज के लिए आपका मन कितना वो है कि यदि गन्ने का रस लेंगे तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन अच्छा होगा। अरे गन्ने का रस पियो या ना पियो, पर आपकी वचनों से गन्ने की तरह मधुर मिठास जरूर निकलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं, क्योंकि गन्ने का रस निकालने में बहुत मेहनत लगती है। पिया कभी किसी ने? अच्छा सभी किसी ने? अच्छा किसी ने देखा क्या निकलते? अच्छा तो फिर तो आपने ये भी देखा होगा कि जब गन्ने का रस निकलता है तो छिक्कल सहित निकाल देते कि छिक्कल को अलग करके? पहले जो लोग निकालते थे तो वो क्या करते थे? छिलके को अलग निकालते थे, है ना? और अब लोग क्या करते हैं कि छिलके सहित ही इतनी मेहनत कौन करे आपकी तरह। बिल्कुल कोई अलग नहीं है, वो गन्ने का रस निकालने वाले और आप में कोई अंतर नहीं नजर आता। अब मेहनत होती नहीं, अब मेहनत होती नहीं, पहले वो हाथ से निकाला जाता था मशीन से, अब वो लाइटिंग मशीन आ गई है इलेक्ट्रिकल, अब उससे निकलता, लेकिन अब छीलते नहीं है। और जब तक उसका आवरण नहीं हटाओगे, जब तक उसका आवरण नहीं हटाओगे तो उसमें रंग भी नहीं, कलर भी नहीं आएगा, वो कलर भी काला हो जाता है। गन्ने का रस दिखता ना काला काला दिखता है, क्यों? क्योंकि छिलका नहीं हटा, उसका आवरण नहीं हटा। उसी तरह है, जब तक इस जीव के अंदर से अज्ञान का आवरण नहीं हटा, जब तक इसके मन में बहुत सारे विकार चल रहे, जब तक वो नहीं हटे, तब तक कितना भी जिनवाणी रसपान कर लिया जाए, कितने भी प्रवचन सुन लिए जाए, कितने भी पूजाएं कर ली जाए,
कितने भी दीपक जला करके आरती कर ली जाए, लेकिन जीवन में अंधकार ही रहेगा, प्रकाश हो नहीं सकता। यदि एक्चुअल टेस्ट आपको गन्ने का लेना है तो आपको छीलना तो पड़ेगा, और छीलने में बड़ा परिश्रम लगता है। कभी गन्ना खाया दादू? खाया? किसने छील के खिलाया? स्वयं ने छील लिया था? पक्का? यहाँ जितने बड़े सबने छील लिया था? अरे वाह, बड़े अच्छे लोग हो। तो फिर तो आप अच्छे से जान सकते हो कि गन्ने को छीलने में कितना, क्योंकि टीथ से रक्त भी आ जाता था। जो गन्ना छीलता था उसके टीथ से रक्त निकल आता था, है ना? और तो गन्ना छील नहीं सकता। हमने तो नहीं खाया, खाया तो कभी छीला नहीं। क्या? हमसे तो बनना ही नहीं था, लेकिन हम बतला रहे कितने परिश्रम लगता था उस गन्ने का स्वाद लेने के लिए। देखिएगा कितना परिश्रम, इतना बड़ा गन्ना होता था और वो भी कितना मोटा, इस स्टैंड से, कैमरा स्टैंड से भी मोटा था, इतना मोटा। और आपके लिए बात कहलाई, आपकी ताकत को बोलना पड़ेगा कि आपने उस गन्ने को अपने हाथ से, अपने टीथ से छीले। मानना पड़ेगा आपके लिए, आपकी ताकत को मानना पड़ेगा कि आप गन्ने का स्वाद लेने के लिए आपने, देखो तो सही, एक बार सोचो कितना परिश्रम किया। क्या उतना परिश्रम और वो गन्ने का स्वाद जितने मिनट्स मुख के अंदर रहा, टंग तक रहा, गले के अंदर नहीं गया, तभी तक स्वाद आया। जब तक आपकी टंग पर रहा तभी तक स्वाद आया, और टंग से जैसे ही गले में प्रवेश कर गया फिर, और दूसरे दिन उस गन्ने का स्वाद ही नहीं रहा, और फिर भी इच्छा बनी रही। बहुत दिन हो गए यार गन्ने का जूस नहीं पिया, चलो ना ठेले के पास। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर से पहुंच गए। क्या उतना परिश्रम, उतनी मेहनत आपने श्रद्धा की शक्ति के लिए की? नहीं की। देखो, याद करो जिन्हें 48 तालों से 48 कोटि के अंदर बंद किया गया था, वो कौन थे? वो कौन नहीं, आपके दादा, आपके ही परदादा, आपके ही घर में जन्म लेने वाले, वो आपके पूर्वाचार्य मानतुंग स्वामी। और हम और आप होते तो सोचते भैया एक मैकेनिक को बुलाओ, हथौड़ा लाए, कोई मशीन लाए और वो ताले तोड़े। एक नहीं, दो नहीं, हमारी और आपके घर की चाबी खो जाती है तो क्या करते हैं? दूसरी चाबी बनाने वाले को ताला ना टूट जाए, ताला ना टूट जाए तो आजकल क्या होने लगा है? चाबी बनाने वाले, की बनाने वाले मैकेनिक है, उनको ले आओ, 1 मिनट आराम से 30 मिनट के अंदर आपके लिए नई की बना करके रेडी कर देते हैं, बराबर? क्यों? ताला टूटेगा फिर ताला भी लाना पड़ेगा। अर्थात देखिएगा, और वहां पर हमारे मानतुंग स्वामी ने कोई हथौड़े का बल नहीं उठाया, कोई मैकेनिक को नहीं बुलाया, उन्होंने कनेक्शन किया, उन्होंने अपने तार जोड़ी अपने परमात्मा से, उन्होंने अपने आराध्य को याद किया। उनको विश्वास था कि हमारी श्रद्धा अच्छी बलवती है,
हम यहाँ बैठ कर के याद करेंगे और हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। आज तो तुम्हें नेटवर्क की आवश्यकता है, रेंज नहीं मिल रही। क्या बेटे से बात करनी है, रेंज नहीं मिल रही। दादू मोबाइल का बता दो। अच्छा दादू है। अरे दादू, आज से 20 से 25 वर्ष पहले आपके पास मोबाइल नहीं। 20 से 25 वर्ष पहले आपके वॉलेट में, आपके पॉकेट में मोबाइल नहीं था और आपका बेटा तब भी आपसे दूर था। आप कैसे संपर्क करते थे? लैंडलाइन। उससे पहले लैंडलाइन भी नहीं थी। पोस्ट कार्ड, और वो भी कितने दिन में, कितने महीने में पहुंचता था, और पहुंचने के बाद वहां से संदेश कितने देर बाद आता था। और कोई माँ और पिता के तार कनेक्शन तगड़ा होता था तो वो क्या करते थे, मन से याद करते थे और वो बात वहां तक पहुंच जाती थी। आज श्रद्धा का बल कमजोर क्यों हो रहा है? क्योंकि आज वो टेलीप्रति नहीं है, आज वो कनेक्शन नहीं रहे। आज मोबाइल के कनेक्शन ने हमारे मन बल को कमजोर कर रखा है। हमारे वो मन के कनेक्शन, मन के तार टूट रहे हैं। पहले मन के तार इतने मजबूत होते थे, उस श्रद्धा के तार इतने मजबूत होते थे कि माँ यहाँ बैठी है, बेटी ससुराल में बैठी है, और बेटी को पता चल जाता था कि मेरी माँ याद कर रही है। हिचकी आती थी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि पैर में खुजली हो जाती थी, हाथ में खुजली हो जाती थी, आंख फड़कने लगती थी, मन नहीं लगता था, मन बेचैन हो जाता था। आज हमसे पूछो, हमारे गुरुजी हमें याद करते हैं, हम चाहिए भाई इसकी कहाँ जा रहे हो, कौन सी महिमा बुला रही है तुम्हें? अर्थात कहने का अर्थात जब भी क्या होता है, हमारा मन का बल आज बहुत कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि वो स्थान, मन का स्थान, श्रद्धा का स्थान आज मोबाइल ने ले लिया है। और मोबाइल आज आपकी और हमारी श्रद्धा को कमजोर करता है। पहले इतनी ज्यादा, क्योंकि पहले श्रद्धा होती थी, विश्वास होता था। श्रद्धा से सिर्फ आप इतना समझना, विश्वास, आस्था, बिलीफ, ट्रस्ट, रुचि, और इसको कहेंगे आगम की भाषा में सम्यक दर्शन। ठीक है ना? इस सभी क्या है? एक अर्थवाची है, पर्यायवाची शब्द है, कुछ अलग मत लेना। इसलिए आपके पास आज कहाँ गया हो? बेटे को बुलाओ ना, आवाज लगा रहे हो, और पहले कोई आवाज नहीं। बेटे को पता था इतने बजे हमें पापा के पास पहुंचना। अब क्या करना पड़ रहा? बेल कर दो, रिंग कर दो। कमरे में बेटा है, बाहर वाले कमरे में पिताजी हैं, श्रद्धा कम होती जा रही है, बेटे को आवाज लगा रहे, नहीं सुन रहे, क्या कर दो? उधर तक उठ के इतने प्रमादी होते जा रहे हैं, इतनी श्रद्धा नहीं रही है पैरों में कि हम चल नहीं पाएंगे, तो क्या कर दो? रिंग कर दो। ऊपर कौन जाए? ऊपर से नीचे बुलाना है, रिंग कर दो, हाँ नीचे आओ। यदि तुम्हें अपने आप पर श्रद्धा होती, अपने आप पर विश्वास होता, तो हमने महत्व ज्यादा किसे दे रखा है? हम व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं,
हम व्यक्ति की बातों को महत्व दे देते हैं, लेकिन वस्तुतः हमारी श्रद्धा क्या होनी थी? हमें व्यक्ति को महत्व नहीं देना था। सीता जी, आपका नाम सीता ही है ना? हाँ, सीता माँ ने पद्म पुराण में लोगों की बातों को महत्व नहीं दिया। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बातों को महत्व नहीं दिया। सीता माता ने तो अपनी श्रद्धा को महत्व दिया, अपने आप को महत्व दिया। यदि वो महत्व ना देती तो बताओ क्या होता। नाम आपका भी सीता है और शीलवती भी सीता थी। श्री राम की पत्नी भी सीता थी। आज श्रद्धा का बल देखना, और श्रद्धा का बल तो देखो, विश्वास का बल तो देखो। राम ने विश्वास खोया नहीं था। राम राजा थे, राम राजा थे, राम स्वामी थे, राम भाई थे, राम बेटा थे, बराबर सब कुछ थे। लेकिन राजा का कर्तव्य क्या होता है? क्योंकि लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, लोक उपचार को भी देखना पड़ता है। लोग कहने वाले कहे जा रहे हैं, कहने वालों को क्या होना है? लोगों ने पढ़ा और सुना और कहने वाले कहे जा रहे हैं क्या? धोबी के कारण श्री राम ने सीता को छोड़ दिया, क्या अच्छा किया? क्या कहते जा? क्या? एक धोबी के कारण श्री राम ने माता सीता को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा था श्री राम ने। श्री राम ने सीता माता को नहीं छोड़ा था। लोक के व्यवहार में राजा का एक कर्तव्य है, यदि कोई और के लिए कोई कहता तो श्री राम क्या डिसीजन करते? क्या करते? एक धर्म और राजा का कर्तव्य क्या होता? यदि दूसरे के साथ वो न्याय कर सकते तो उन्हें अपने साथ भी न्याय ही करना पड़ेगा। न्याय नहीं कर सकते, जानते थे, श्रद्धा थी, विश्वास था कि सीता बिल्कुल निर्दोष है, सीता शीलवती है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक राजा हूं और मेरा राज धर्म है, और राज धर्म पर, राज पद पर बैठ करके, राजा की गद्दी पर बैठ करके मुझे वही निर्णय करना पड़ेगा जो सर्व लोकोपचार में ठीक हो। और यदि सीता सिद्ध करके दिखा दे, और श्रद्धा की शक्ति ने, विश्वास की शक्ति ने अग्नि कुंड को जल कुंड में परिवर्तित कर दिया। किसने? श्रद्धा, विश्वास ने। जब हम और मानो तुम स्वामी के ताले टूटे, श्रद्धा की शक्ति ने अंजन छोड़ को भगवान बना दिया, सूली सिंहासन कर दी। और हम और आपके लिए नमो हरिहर नमो सिद्धार्थ नमो हरिहर, कौन है? और हम और आप भक्तंबर स्तोत्र पढ़े। पता है माता जी ने कहा था, जो मात्र 21 दिन, एक काव्य को 21 दिन कंटिन्यू नमक छोड़ करके पढ़ेगा, उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और मालूम एक काव्य क्या दिया किसी को पढ़ने को लिए? श्रद्धा की बात चल ले, उसने वो काव्य मंत्र जाप पढ़ना शुरू कर दिया। 2-3 दिन हो गए। यार वो कहानी सुनी थी, उस कहानी में ना एक ग्वाले के लिए ना
राजा बन गया था, हाथी आकर के माला डाल गया था गले में। कहीं कोई देवी आ तो नहीं हो गई होगी, मैं भी तो ना 3 दिन से त्याग किए हुए बैठा हूँ और जाप जप रहा हूँ, कोई देवी आई तो नहीं। हम और आप क्या करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई चीज करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, अपनी खिड़की खोल खोल के देखते रहते हैं। और ऐसे खोलते हैं नीचे के नीचे कोई देख ना ले। क्या कोई देख ना ले? जैसे आज के लोग, आज के बेटे, आज की बेटियां, आपके बेटे और आपकी बेटियां, आपके पोते और आपकी पोतियां, मैं स्पष्ट कह रही हूँ। कैसे? जैसे आपके बेटे और आपकी बेटियां, आपके लाड और आपके लाडू आज क्या कर रहे हैं, रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर लेटे हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं कि हम सो रहे हैं और अंदर ही अंदर मोबाइल पर बात चल रही है। ऐसे ही कहीं हम और आप साधना कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं, कहीं कोई देवी तो नहीं है, कहीं कोई कार्य सिद्ध हो तो नहीं गया। ऐसी कौन सी श्रद्धा, इस श्रद्धा नहीं है। ये उल्लू हम अपनों को बना सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे में आपकी छवि, अपनों के सामने आपकी छवि, आपकी श्रद्धा अलग हो सकती है। मैं मानती हूँ पिताजी कह सकते हैं कि मेरा बेटा सोया, माँ कह सकती है मेरी बेटी सो रही है, लेकिन एक्चुअल तो वो बेटी सो रही है, वो बेटा सो रहा है कि वो बेटा क्या कर रहा है, वो तो आप केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो, सच में वो बेटा क्या कर रहा है, उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। मैं तो अपने विषय में जानती हूँ कि मेरे को नदी नौटंकी करनी है तो मैं सो रही हूँ कि मैं जाग रही हूँ, मैं अच्छे से बता सकती हूँ। क्या आप भी अपने विषय में अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? और आज सिर्फ ये जितने भी लोग हैं, इनको दिख रहा है कि सब कुछ सही चल रहा, बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को चेंज कीजिए, आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए, बाद में दूसरों को परिवर्तित करेंगे। आज जितने भी भाभी माँ बैठी हूँ, मैं कहूंगी भाभी माँ बिल्कुल चेंज हो जाए। यदि आज आप चेंज नहीं हुए तो आपके आने वाले जो बच्चे हैं वो आपको बहुत ज्यादा उल्लू बना देंगे। मैं गारंटी से कहूंगी, मैं लिख के कहूंगी, 10% कहूंगी, आप इतनी अच्छी श्रद्धा बनाना, जितनी भगवान के प्रति भक्ति की श्रद्धा होती है, उतनी ही श्रद्धा, उतना ही विश्वास बच्चों को अपने पेरेंट्स के प्रति और पेरेंट्स का श्रद्धा विश्वास अपने बच्चों के प्रति होना चाहिए। मेरा यहाँ पर कहना ये है, क्योंकि ताकि जितना विश्वास होगा उतना रिश्ता भी गहरा होगा। क्योंकि जहां विश्वास गहरा नहीं होता है वहां रिश्ते भी कांच की तरह टूटते हैं। और वैसे भगवान के पास सारे कार्य तब होते हैं जब हमारा रिश्ता दूध में घी के जैसा होता है। तब दूध में घी होता है पर दिखता नहीं, दूध में मिठास होती है पर दिखती नहीं, उसके लिए तो तपाना पड़ता है। उसी तरह बच्चे में गुण होते हैं, बच्चे में दोष होते हैं, पर वो दिखते नहीं हुए, क्योंकि हमें उस पर जिससे अनुराग होता है, जिस पर ज्यादा विश्वास होता है,
उसके कभी भी हमें दोष दिखाई नहीं देते, हमें तो उसके गुण दिखाई देते हैं। इसलिए हमें वो क्या करना पड़ेगा, दूध खट्टा होता है तो सबको दिखाई देता है कि वो जल्दी फट जाता है, और दूध यदि मीठा होता है तो फटता नहीं है। कितना ही तपाओ दादी, कितना ही तपाओ, दूध फटेगा नहीं, मावा बन जाए। और यदि दूध खट्टा हो गया तो फट जाएगा, मावा नहीं बनेगा, छेना बनेगा। क्या? मावा नहीं बनेगा, छेना बनेगा। लेकिन पर छेना बनेगा तो घी नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। और यदि मावा बनेगा तो घी निकलेगा, बराबर। वस्तु एक ही है, दूध दूध है, घी घी है, सब कुछ अग्नि अग्नि है। उसी तरह व्यक्ति व्यक्ति ही है, श्रद्धा श्रद्धा ही है। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है, कैसी भी हवा चले, कैसी भी अग्नि जले, कैसी भी बारिश गिरे, कितना भी लोग कुछ कहें, पर हमारी श्रद्धा कांच की तरह नहीं है कि टूट जाए। हमारी श्रद्धा तो वज्र की तरह है, तो कभी भी नहीं छूटेगी। अभी तक जितने भी जी बैठे हैं, अंकल से लेकर के वो दादी तक, जी तो अंकल से लेकर के तिलकधारी अंकल तक। अब समझने वाले समझे या ना समझे, तिलकधारी कौन है? कौन है? अंकल नाम क्या है आपका? महेश जी, रमेश जी। आपके मस्तिष्क पर तिलक लगा था ना, और हमने तिलकधारी कहा, बुरा तो नहीं है। क्यों? जो मस्तिष्क पर तिलक को धारण किए हुए हैं एवं भूत नए की अपेक्षा आपको तिलकधारी कह दिया तो बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि रमेश अंकल है, और हमें इनके विशेष जानने थे कि रमेश जी कौन है। तो दूसरी विशेषता बताएंगे, जिनके मोबाइल में अभी अभी रिंग आई हुई है रमेश, जिनके मस्तिष्क पर तिलक लगा है वो है रमेश जी, जिनकी आंखों पर चश्मा लगा है वो है रमेश जी, जो चेयर पर बैठे हैं वो है रमेश जी, है ना, जो ब्लैक पैंट धारण किए हैं वो है रमेश जी। ये हमसे बाहर के आवरण से डिसीजन कर रहे हैं, है ना। बाहर में हमें जो दिख रहा है उससे हम डिसीजन कर रहे हैं, बस तो अंदर का हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर में इनकी श्रद्धा है। यदि श्रद्धा ना होती तो रमेश जी आकर के यहाँ ना बैठते, बराबर। इसलिए आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत हो, अभी तक अनंत जन्मों में, अनंत पर्यायों, अनंत भाव धारण किए। पर यहाँ जितने भी जीव बैठे, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो जन्म ले रहे हो, जो लेंगे, इन्होंने यदि किसी को छोड़ा तो मात्र वो है श्रद्धा को छोड़ा, अर्थात सम्यक दर्शन को छोड़ा, जिसके कारण हम और आप इस पंचम काल में दुखमा काल में जन्मे हैं। और इस दुखमा काल में भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, श्रद्धा प्राप्त कर ली, अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, देख लिया है। और सीता ने क्या कहा था? सीता ने क्या संदेश दिया था? मेरे श्री राम को एक संदेश दे देना। क्या संदेश दे देना? किताब प्रमुख से क्या कहा था?
जिसके कारण तुमने मुझको घर से निकाला है, जिसके कारण तुमने मुझको घर से निकाला है, सम्यक दर्शन छोड़ न देना जो रखवाला है। हाय सीतलो, हाय सीतलो। सीता माँ रो रही है और किताब वक्र वन में छोड़ आया है, और किताब वक्र को सीता माँ कह रही है, मेरे प्रिय वर को, मेरे प्रिय वर को, मेरे स्वामी को एक संदेश दे देना। तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने नहीं निकाला। उन्होंने एक ही शब्द कहा था, दोष नहीं दिया। जिसके कारण, कौन था वो भी था, जिसके कारण तुमने मुझको घर से निकाला है, सम्यक दर्शन छोड़ देना वो रखवाला। मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दिया, किसी के कारण तुमने मुझे घर से निकाल दिया है, लेकिन ध्यान रखना, मेरे प्रिय वर को, मेरे स्वामी को एक संदेश दे देना कि तुम अब अपने सम्यक दर्शन को मत छोड़ देना। पत्नी को छोड़ दोगे दूसरी मिल जाएगी। क्या? पत्नी को छोड़ दोगे दूसरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो तुम ऐसे रह लोगे, लेकिन सम्यक दर्शन एक बार छोड़ दोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, जिस कारण तुम परेशान हो रहे हो। इसलिए आप सबसे कह रहे सम्यक दर्शन मत छोड़ देना। माता जी छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, सास छोड़ दो, माता को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, सब कुछ चलेगा, पर सम्यक दर्शन छोड़ दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मंदिर ना आ पाओ कोई बात नहीं। इतनी पूजा की, क्या दिया भगवान ने? मेरे को नहीं दिया। बताइए, कभी किसी ने बोला है? इतनी पूजा की, इतना पूजा, सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक आए मंदिर, इतने विधान किए, इतने जाप किए, क्या दिया उस भगवान ने? एक बीमारी देकर के एक्सीडेंट में मेरा बेटा ही चला गया। अब मैं क्यों जाऊं मंदिर? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा बोल करके, वो कर्म आया था, वो आयु कर्म इतनी थी, कर्म आया था और तुमने मंदिर छोड़ दिया, अब तो तुम्हारा और ही अहित होने वाला है। इसलिए साधु संतों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है तो वो सिर्फ इसीलिए आते हैं आपके मध्य में, तुम्हारी श्रद्धा के बल को और मजबूत कर दे, तुम्हारी आस्था के बल को और मजबूत कर दे कि वो कहीं टूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। देखो, जितने भी लोग बैठे, शादी ऑलमोस्ट जितने बैठे सबकी हो गई है ना। जितने बैठे हैं यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं बैठे जिसकी शादी नहीं हुई। नीचे वाले हम लोग की नहीं हुई, समझ रहे? नीचे वाले की बात करें, सबकी शादी हुई, सब साथ बंधन में बंधे ना। जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, सात जन्म लेते रहेंगे। बोल दो, हमें तो आता है। लेते रहेंगे तेरा नाम, हम भूवर की बात कर रहे हैं, प्रभुवर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं? इस सॉन्ग बना किस पे? वो याद है? वो आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना। और वो 7 जन्मों तक, इस जन्म में तो साथ नहीं रह पा रहे, 7 जन्मों की बात करते हैं। इस जन्म में तो एक पहले चला जाता है, एक थोड़े दिन बाद जाता है। बात को समझिएगा।
एक व्यक्ति बंधन में एक ही दिन बने, एक साथ बने और साथ फेरे दिए और कह रहे थे हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, इस वादा को निभाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमने ढोंगी देख लिए। क्या ऐसे बहुत सारे ढोंगी देखे हैं? अग्नि की साक्षी में, शास्त्र की साक्षी में, गुरुओं की साक्षी में, और जिनवाणी माँ को रखते हैं और वहां पर क्या करते हैं, समाज की साक्षी में और रिलेटिव साथ और उनकी साक्षी में, ससुराल पक्ष, मातृ पक्ष, पितृ पक्ष, ना जाने कौन कौन से पक्ष के सामने क्या कहते हैं, साथ फेरे लेते हैं और क्या कहते हैं, निभाते रहेंगे 7 जन्मों तक। और हम कहते हैं एक जन्म ही निभा लो, एक जन्म भी निभा लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। अरे 7 दिन निभाना, 7 साल निभाना, 7 महीने नहीं निभा पाते हैं, क्या वादे, क्या कस्में, इस सब कहने की बातें हैं। इसलिए मैं आप सबसे कह रही, एक बार नाता श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ परमात्मा से जोड़ लो तो फिर नाता किसी दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। ये रिश्ते, ये नाते, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब कुछ फालतू है, सब कुछ फालतू है, फालतू है और स्वार्थी है। ये सब फालतू है, कुछ भी नहीं रखा है। इसलिए जब भी कोई किसी भी लाइन में आगे बढ़े, मैं सबको कहती हूँ धर्मात्मा धर्म क्षेत्र में बढ़े तो श्रद्धा रखे, और श्रावक ग्रस्त आश्रम में बढ़े तो पहले श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, पहले उसे संकल्प दिलाए जाए। मैं बार बार कह रही हूँ जीतू भैया से, महेश जी से, लेकिन महेश जी हमारी सुनते ही नहीं। महेश जी से बार बार कह रही हूँ कि महेश अंकल 3 दिन का शिविर करा दो। बार बार कह रही हूँ जितनी भी नई बहुएं हैं, जितने भी नए बेटे हैं, जिनकी अभी शादी हुई है, एक शिविर करा दो। और जो बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जो बेटियां हैं, उनकी क्लास अलग करा दो, 3 दिन का एक शिविर करा दो, ताकि यदि वो अपनी लाइन में आगे बढ़े तो ये धर्म सुरक्षित रहे, इस संस्कृति सुरक्षित रहे, ताकि उनको कुछ ऐसे संकल्पों में बांधे, ऐसी कुछ थीम दिखाए, ताकि वो कोई डिसीजन करने के बाद आगे बढ़े तो ऐसे बढ़े कि आपके माथे का पारा हल्का रहे, भारी ना हो। क्योंकि जो शिक्षा आप नहीं दे सकते हो वो शिक्षा मात्र साधु संत दे सकते हैं, क्योंकि वो घाट घाट का पानी पीते हैं, जगह जगह भ्रमण करते हैं और सब जगह के परिवेश को जानते हैं कि कौन सी हवा चल रही है और ये हवा किस ओर जा रही है। अब ये दिन विधानों के नहीं, अब ये दिन संस्कारों के हैं। अब आज के बच्चे विधानों में नहीं, पूजा में नहीं, आज के बच्चों को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए बिल्कुल बदलना होगा, आपको भी बदलना होगा, हमें भी बदलना होगा और ये परिवर्तन लाना होगा। तब कहीं जाकर के हम इस कलयुग में थोड़ी सी वैसे भी क्या होगा, इतने से और डिप्रेशन का शिकार सम्यक दर्शन के बिना। सम्यक दर्शन का बल वो होता है कि जिसके पास सम्यक दर्शन होता है वो डिप्रेशन में नहीं होता, वो टेंशन नहीं करता, वो विकल्प नहीं करता, वो समाधान तत्काल खोज दिया करता है। तो आपको मात्र भी रस्सी का बल नहीं देखना, हाथ का बल नहीं देखना, शरीर बल मत देखो कि माता जी कमजोर हैं, चल नहीं पाएंगे। पर ध्यान रखना माता जी अभी कमजोर नहीं है, माता जी ने संकल्प लिया है कि हम भगवान वाले के रहेंगे 7 भाव में। क्या 7 भाव में 7 राज्यों की यात्रा तय करके रहेगी, हमारा संकल्प है। दुनिया कैसे भी बदल जाए, इसलिए आप उससे इतना ही कहेंगे, आप मां अपनी श्रद्धा मजबूत रखो,
ये हाथ यदि छूट गया भगवान से, ये हाथ यदि भगवान से छूट गया तो सबसे छूट जाएगा। भक्त और भगवान का संबंध बहुत मजबूत है, ये छोड़ेंगे नहीं, निभाते रहेंगे। इसलिए जो बात सुन रही ना, सुधा सागर जी महाराज जी ने एक परंपरा अच्छी शुरू की है, मैं उसको फॉलो करती। चक्रवर्ती विवाह, आदि पुराण पढ़ो, आदि पुराण पढ़ो, तब भी शादी होती थी तो मंदिर में होती थी, हवन होता था ना, आदि पुराण में सब लिखा। लेकिन आज पढ़ने का टाइम ही नहीं, मोबाइल से मिले ना समय, तो पुराण पढ़े, पेपर छोड़ेंगे तब पुराण पढ़ेंगे। पेपर पढ़ने का समय सबको है, सबको है। पेपर पढ़ने के लिए घंटे निकाल लेंगे, पुराण पढ़ने की बात आए तो 10 मिनट भी नहीं। मोबाइल में जिनवाणी है, मैं कह रही हूँ जैनग्रंथ.com पर कितने सारे ग्रंथ हैं, 3,500 ग्रंथ है दिगंबर रामनाय के। और अभी एक नया अकाउंट शुरू किया, उस पर जैन दिगंबर रामनाय के 15,360 ग्रंथ हैं। आचार्य भगवत सुधी सागर जी ने अभी इस कैंप को तैयार किया है। तो इतना सब कुछ होने के बाद हमारे पास क्या है? गेम है, गेम खेलो। पहले पबजी आया था, कितने लोगों ने मृत्यु, कितने मौत के घाट गए, कितने लोगों ने सुसाइड किया, फिर उस पर बैन लगा। फिर उसके बाद नए गेम आए। अरे भाई, ये डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हो? सम्यक दर्शन को मानते तो डिप्रेशन दूर भागे। माता जी आई है, किससे आई है? उनको तो क्या करना है, टाइम पास तो करना ही है। जहां मिले तो आएंगे। जीतू भैया कहते हैं, माता जी क्या बड़ी बात पड़ी है, 2 रोटी तो मिल रही है ना, आराम से रहो। सो इस सोने के लिए दीक्षा नहीं ली है, जगाने के लिए दीक्षा ली है। क्या सोने के लिए दीक्षा नहीं ली है? स्वर्ण की तरह सोना, स्वर्ण, सोना मतलब स्वर्ण। स्वर्ण का जितना तपाते हैं उतना शुद्ध होता है, 16 दाव देते हैं, शुद्ध हो जाता है। उसी तरह स्वर्ण की तरह तपने के लिए और तपाने के लिए दीक्षा ली है, और शुद्ध होकर के रहेंगे सोने के लिए। और खाने पीने के लिए दीक्षा नहीं ली है। खाने पीने की कौन सी कमी थी? जो तुम्हें बिठा सकते हैं, क्या वो पढ़ लिख करके जॉब करके अपना पेट नहीं पाल सकते थे? बताइए। दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं था कि समाज में जाओ और सो जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। सोने के दिन आएंगे, डेली सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, और 6 घंटे के बाद सोचते चलो भैया सुबह से जग गए होंगे। उसको भी आता है, रोज जगाता है, और पर वही नहीं पाता है जो जाग जाते हैं, जो सोते रहते हैं। वो सो ही रहे, बस गिने चुने 50, तो बाकी तो सारे सो ही रहे। क्यों? उन्होंने सिर्फ सोच रखा था। अनिल जी, सीता जी के मिस्टर अनिल जी, पता है, उन्होंने सोच रखा था कि जब जीतू भैया कोई खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तो हम जब करके आ जाएंगे। क्या बात तो समझिए, कोई खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तो हम जाग करके आ जाएंगे। आज धर्म क्षेत्र में क्या हो गया तुम्हारी श्रद्धा को? क्या हुआ तुम्हारे विश्वास को? अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं कि खाया पिया तो बहुत है, जो कभी नहीं खाया, जो क्या नहीं खाया, सम्यक दर्शन को कभी घोट करके नहीं पिया। रस पिया, लेकिन सम्यक दर्शन अंदर में नहीं उतरा। एक बार तो उतर जाए, फिर सीढ़ी उतरने की आवश्यकता नहीं, ऊपर चढ़ने की आवश्यकता। इसलिए आप सब भोजन पानी भी करेंगे तो ध्यान रखना। आज का भोजन कितने लोग करेंगे बता दो? कुछ के उपास नहीं, सब करो आज का भोजन।
भोजन करते करते सोच लेना आज का भोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, मेरा पानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, मेरा भोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। और जहाँ सम्यक दर्शन श्रद्धा के लिए भोजन होगा वहां पर निंदा नहीं होगी, वहां निंदा नहीं होगी, पक्का। वहां पर हंसी नहीं होगी, दूसरे को देखा ये क्या, ये क्या, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं है, इस श्रद्धा की परिभाषा नहीं है, ढोंगी की परिभाषा है, ये व्यंतर और व्यंतरी की परिभाषा है। अर्थात आज का भोजन, भोजन शुद्ध करते हैं और वाणी अशुद्ध बोलते हैं, पानी छान करके पीते हैं और वाणी ऐसी बोलते हैं कि ऐसे लगे निशाना ऐसा हो कि सीधा, है ना, ऐसा घायल करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का भोजन सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दृष्टि कैसा होता है, होता है रोता नहीं है, बिलखता नहीं है, रुलाता नहीं है, हंसाता नहीं है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, जीता है, जीने देता है सबको ऐसे। तो आज का भोजन करना, जितने बाइट लो, जितनी चपाती लो, ये देना आज इस चपाती को करे, आज निंदा नहीं करेंगे, आज तो मेरे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भोजन है, आज मैं सम्यक दृष्टि हूँ, आज तो मैं छल कपटी नहीं बनूंगा, आज मेरा भोजन छल कपट के लिए नहीं है, आज हम अपने पति को धोखा नहीं देंगे। माता स्वामी जी बैठे ना, आज अब क्या हो गया, हम अपने स्वामिनी को धोखा नहीं देंगे। मतलब एक सम्यक दर्शन, एक बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय। तो भोजन में सोचो, जिन भावों से भोजन होगा वैसा मन बनेगा, भोजन से मन बनता है, मन से विचार बनते हैं, विचारों से हमारे आचरण का निर्माण होता है और आचरण से हमारे जीवन का निर्माण होता है। तो आपका भोजन सम्यक दर्शन, आपका पानी मंदिर के लिए हो, आपका जूस स्वाध्याय के लिए हो, आपका दूध शुद्ध सिद्ध परमात्मा बनने के लिए जो जो ग्रहण करते हो, उसमें सोचना तो स्वाद ये नहीं आएगा क्या बना रखा है। समझ गए? आज दोष नहीं देना, अपने दोषों को देखना और भोजन करना। उस भोजन में भी तुम्हारा चौथा पुरस्कार हो जाएगा। यदि समय सोच के भोजन करोगे, भोजन करते करते तुम्हारा चौथा पुरस्कार हो जाएगा। और मुनिराज ऐसा सोच के आहार करें तो मुनिराज का आहार के समय में छठवां और सातवां पुरस्कार आहार करते करते ऐसा सोच के, और यदि ये सोच के करे ये मेरा भक्त आए, ये दे पहले, ये मेरी भक्त आई, ये मेरा दृष्टि आई, ये मेरे आहार कराए पहले, ये सोच के करेंगे तो पूरे स्नान गिर जाएगा। और ये सोच के करेंगे तो पूरे स्नान वहां पर आहार में भी बढ़ जाएगा। तो आपके घर में इतनी अच्छी बाउंडिंग हो जाए। आप भोजन ऐसे करना, मेरा बच्चा पढ़ लिख के भगवान बने, मेरे बच्चे की बुद्धि बढ़े, मेरा बच्चा अच्छे से स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मेरे पति ऐसे रहे, ऐसे करके एक काम कर देना, ये करा देना। एक काम है भोजन के टाइम में सब कुछ परोसना, बिल्कुल नहीं। आज का सम्यक दर्शन का भोजन करना और कराना, सम्यक दर्शन से भोजन करना और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए भोजन में, ऐसे भोजन कराना। फिर देखना तुम उस दिन के भोजन का स्वामी का व्यवहार भी ऐसा मजा आएगा, ये लगेगा कि घर ही स्वर्ग है। तो ठीक है, आज का भोजन में जो भी बना, नियम नहीं दूंगी ज्यादा बड़ा, जो भी बना हो घर में, ठीक है ना।
एक बाइट उठा के जो भी है, चाहे वो रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे चावल हो, जो भी बना, कल तो काजू दे ही दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था खिलाना तो कैसे खिलाए। आज वो बात बता दी है, जब एक बाइट उठा के खिलाओ और बोलना मेरे लाल को समय दर्शन की प्राप्ति हो। समझ गए? जो भी घर में इतने सारे सदस्य, सबको एक एक बाइट देना ना, तो क्या सोच के इसकी श्रद्धा बलवती है ना। मतलब उसे अपन क्या सोच के दे रहा है, तो पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो सम्यक दर्शन का नाम लेकर के संवर और निर्जरा होगा। हमारे गुरु जी तो यही कहते हैं, बेटा तेरा संयम बढ़े, ज्ञान बढ़े, स्वाध्याय बढ़े, ध्यान बढ़े, भगवान बने। हमारे गुरुदेव आहार कराते हैं। मैं कह रही 5 साल पहले कराए थे गुरुदेव ने आहार, और कहा था बेटा ये अंतिम आहार करा रहे हैं, जब तक पुनः ना मिलो तब तक के लिए मेरे बेटे को ये आहार एनर्जी दे। 2 जनवरी 2022 बांसवाड़ा गुरुदेव ने लास्ट आहार कराया था। वो बोला था जब तक गुरुदेव इसे बेटे को पुनः ना मिले तब तक गुरुदेव के द्वारा कराया गया आहार हमारे बेटे को एनर्जी दे, और हमारा बेटे जब पुनः मिले तब फिर एनर्जी से भरेंगे। अर्थात आहार भोजन कराना बहुत बड़ी एनर्जी है। तो आप ऐसे भोजन कराओ, फिर देखना वो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानता कि नहीं। ठीक है भैया, सबको नियम है। आपको भी अपने घर के सदस्यों को एक बाइट खिलाना। अभी तक तो एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी पे खिलाते थे, यहाँ तो रोज बर्थडे है, रोज पार्टी है। समझ गए? अच्छा लगता कि नहीं लगता? कोई खिलाता तो अच्छा लगता कि नहीं लगता? तुमने कुछ कहा, मेरी कान का डाउन के लिए का मेरी सुन तो गई है। जल्दी शाम को आएंगे, आएंगे ना? ऑफिस ही तो नहीं रहेंगे ना? आएंगे आएंगे ना? आएंगे ना? तुम टेंशन क्यों ले? हमने कहा था ना, मैंने सुन लिया है कि अम्मा जी ने कुछ कहा है और मेरे से कहा मैंने सुन, इसलिए ये मत सोचना कि पीछे वाले कोई लिपसिंग करे मैं समझ ना पाऊं। मैं समझ लूंगी, मैं चेहरा भी बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ सबके, इसलिए ये मत समझना, क्योंकि चेहरे पर जो दिखता है वो मैं समझ जाती हूँ। इसलिए आज का नियम सिर्फ यही, जो भी तुम्हें खिलाना, जो तुम्हें अच्छा लगता हो बहुत अच्छे से करना। आज का यही नियम है। आओ, अब जितने भी ढोंग किए थे, है ना, जितने भी ढोंग किए थे सबको पता है अपने अपने रिश्ते, मुझे भी पता है। मेरी माता जी को कुछ कहना था तो मैं क्या करती हूँ, अच्छे से सो जाती हूँ बन, और जैसे ये बाहर कुछ ना कहे तो फिर मैं क्या कर लेती, फिर आंख खोल लेती। मतलब बात को समझ रहे? ये सब लोग अच्छी सी करते हैं, समझ गए? तो इसलिए आप अच्छी सारी चीज जानते हैं, जो जो आपने धोखा किसी को दिया, कुछ किया, अच्छे से प्रतिक्रमण करके आज तक के जीवन के सारे पाप यही मिथ्या हो, और आज के जीवन की नई शुरुआत हो। आपके घर की नई शुरुआत, आपके जीवन की शुरुआत, आपके सम्यक दर्शन की शुरुआत आज से हो, ताकि आप यहाँ से जाने के बाद देवी बने, आप नारकी न बने, आप त्रियंच न बने, आप पुनः से इस दुर्मा काल में जन्म ना लें। इसलिए मैंने ये बात कही और प्रतिक्रमण इसलिए करा रही हूँ, तो करो। जिसे नारकी बनना हो प्रतिक्रमण ना करे, जिसे त्रियंच बनना हो वो भी ना करे, और जिसे भगवान बनना है और जिसे देव पर्याय में जाना है वो जल्दी से प्रतिक्रमण के लिए अपने मुद्रा बना ले। मैं आवाज आप कराओ भैया, बहुत दिन हो गए कराते कराते, कराओ जी तो भैया प्रतिक्रमण, जल्दी बोलो। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। इसमें हीलिंग लाना, मैं आपको बहुत बड़ी हीलिंग सिखा रही हूँ। ये मतलब सेंटर में मध्य लोग है, एक व्यक्ति है हमारा शत्रु, है ना, ऐसे अभय मुद्रा ही हमारा सामने शत्रु है, उसको हम क्षमा करें और आराम से करते करते
मतलब 3 लोग संबंधी जीवों के वो सारे दिखना चाहिए और उनको अच्छे से हीलिंग करोगे वो पक्का क्षमा करेगा। फिर सबसे मांगना, ठीक है ना, ये हीलिंग है, ये रेकी है, इससे तत्काल पापों को क्षय होता है, ऐसा गौतम स्वामी ने कहा, हम नहीं कहते। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है, जिसने धोखा दिया उससे नहीं ना। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान की वश होकर के, अहंकार की वश होकर के कोई अपराध हो गया हो,